बोले गणेश जी महाराज की जय। शिव का ये दुलारा मेरे मन को करे विभोर। शिव का ये दुलारा मेरे मन को करे विभोर। आओ सभा में आओ मेरे गणपति गिरिजा किशोर। शिव का ये दुलारा मेरे मन को करे विभोर। आओ सभा में आओ मेरे गणपति गिरिजा किशोर। काम कोई शुर करते तो गणेश मनाते, भक्ति भाव से हम शीश झुकाते। काम कोई शुर करते तो गणेश मनाते, भक्ति भाव से हम शीश झुकाते। काम बनाना मेरा हे विघ्नहर्ता सब ओर। काम बनाना मेरा हे विघ्नहर्ता सब ओर। आओ सभा में आओ मेरे गणपति गिरिजा किशोर। शिव का ये दुलारा मेरे मन को करे विभोर। आओ सभा में आओ मेरे गणपति गिरिजा किशोर। ये है गणेश हमारे बुद्धि है देते, रिद्धि सिद्धि है देते, भंडारे भरते। ये है गणेश हमारे बुद्धि है देते, रिद्धि सिद्धि है देते, भंडारे भरते। मेरे भी भंडारे तुम भरना चाहो और, मेरे भी भंडारे तुम भरना चाहो और। आओ सभा में आओ मेरे गणपति गिरिजा किशोर। शिव का ये दुलारा मेरे मन को करे विभोर। आओ सभा में आओ मेरे गणपति गिरिजा किशोर। रास्ता निहारो तेरा गिरिजा के लाला, सकल मनोरथ मेरे पूरे करने वाला। रास्ता निहारो तेरा गिरिजा के लाला, सकल मनोरथ मेरे पूरे करने वाला। आशा के घर आओ हे गजानंद सिरमौर। आशा के घर आओ हे गजानंद सिरमौर। आओ सभा में आओ मेरे गणपति गिरिजा किशोर। शिव का ये दुलारा मेरे मन को करे विभोर। आओ सभा में आओ मेरे गणपति गिरिजा किशोर। आओ सभा में आओ मेरे गणपति गिरिजा किशोर। बोलो गणेश जी महाराज की जय। सूत जी बोले, हे शुनक। भृगु जी ने सोमकांत से कहा, हे महाराज, अब गणेश जी का अन्य उपाख्यान कहता हूँ। विदर्भ देश की घटना है। उसकी राजधानी कौंडिन्यपुर थी। वहाँ भीम नामक राजा राज्य करता था। उसकी पतिव्रता पत्नी का नाम चारुहासिनी था। उसका दाम्पत्य जीवन बड़ा सुखी था, किंतु बड़ी आयु होने पर भी संतान न होने का दुख उसे सताता था। तब राजा ने सोचा इसके लिए कोई उपाय करना चाहिए। यह सोचकर उसने अपना राज्य अपने विश्वासपात्र अमात्य को दिया और उनसे कहा, जब तक मैं न आऊँ तब तक सावधानी से इसका पालन करना और देश की सीमा की रक्षा करते रहना। अमात्य ने आदेश के पालन का वचन दिया तो राजा वहाँ से निश्चिंत होकर वन को चल दिया। राजा वन में घूमता हुआ विश्वामित्र जी के आश्रम में पहुँचा और महर्षि को प्रणाम करके बैठ गया। महर्षि ने पूछा, तुम कौन हो, किस कारण से आए हो? राजा बोलो, मैं कौंडिन्यपुर में रहता हुआ विदर्भ देश पर शासन करता था। मेरा नाम भीम है। मेरी वृद्धावस्था होगी फिर भी मुझे कोई संतान नहीं हुई, इसलिए आपकी सेवा में आया हूँ। नहीं जानता कि मुझ जैसे कर्तव्यनिष्ठ और धर्मज्ञ व्यक्ति को इस दुर्भाग्य की प्राप्ति क्यों हुई। महर्षि ने कहा, तुमने पूर्व जन्म में श्री गणेश का निरादर किया, इसके फलरूप इस जन्म में तुम्हारी संतान नहीं हुई। उनको प्रसन्न कर लो, तुम्हारी संतान हो जाएगी। राजा ने कहा, मुझे मेरे पूर्व जन्म की बात याद नहीं है। विश्वामित्र बोले, महाराज, तुम्हारे कुल में बहुत पहले
भीम नामक एक अन्य प्रतापी पुरुष हुआ था। उसकी पत्नी बहुत सुंदर और पतिव्रता थी। उसके एक पुत्र की प्राप्ति हुई जो गूंगा बहरा विकलांग था। उसके सिर से दुर्गंध आती थी। माता पिता ने उसका नाम दक्ष रखा। बहुत प्रयत्न करने पर भी वह बालक मूर्खता और बधिरता के दोष से मुक्त न हो सका। किसी ने राजा से कहा, यदि बालक अपनी माता के साथ तीर्थ जाए तो संभव है बालक का रोग दूर हो सके। उसके परामर्श पर राजा के आदेश से रानी अपने पुत्र को लेकर तीर्थ यात्रा को गई। मार्ग में चोरों ने उसे लूट लिया, इसलिए उसके पास जीवन यापन के लिए धन भी नहीं रहा। उसने एक शिव मंदिर में शरण ली और बालक को वहां छोड़कर भिक्षा के लिए गांव में चली गई। उस मंदिर में एक धर्मज्ञ ब्राह्मण आया। उसके सिर का स्पर्श करके प्रवाहित होने वाली वायु के स्पर्श से बालक का सिर रोग मुक्त हो गया। रानी लौटकर शिवालय में आई और अपने पुत्र को सर्वांग सुंदर और रोग मुक्त देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने ब्राह्मण देवता का पता लगाया तो पता चला कि वह गणेश जी का उपासक था। उसने रानी को गणेश जी की उपासना के लिए बोला। अब माता और पुत्र दोनों ने भगवान गणेश की उपासना की, जिससे प्रसन्न होकर गणेश जी ने सपने में कहा कि तुम मेरे परम भक्त महर्षि मुद्गल के पास जाओ, उससे तुम्हें सारे अभिष्टों की प्राप्ति हो जाएगी। महर्षि भृगु ने कहा, हे सोमकांत, विश्वामित्र जी ने भीम को आगे की बात सुनाते हुए कहा कि तुम दोनों मुद्गल आश्रम के जाओ। तो वे दोनों मुद्गल ऋषि के आश्रम की खोज में जंगलों में भटकते रहे। तब एक दिन बड़ी कठिनाई से उन्हें वह आश्रम मिला। वहां आकर उन्होंने अपनी सारी बात सुनाई। महर्षि ने श्री गणेश के एकाक्षी मंत्र गम के अनुष्ठान का उपदेश दिया। राजा भीम ने जिज्ञासा की, आपके मुख से यह चित सुनकर मुझे आश्चर्य है। एक ब्राह्मण के सिर के स्पर्श से, बहने वाली वायु के स्पर्श से वह बालक रोग पीड़ित और सुंदर कैसे हो गया? तो विश्वामित्र बोले, प्रभु की इच्छा से जो कुछ भी हो जाए वह संभव है, इसमें आश्चर्य कैसा? भगवान गजानन चाहें तो किसी भी निमित्त से अभिष्ट प्रदान कर सकते हैं। एक समय की बात है, सिंधु देश की पल्ली नामक ग्राम में एक वैश्य रहा करता था। वह बड़ा धनी था। उसका नाम कल्याण था। एक दिन वह बनिया पुत्र और मित्रों के साथ वन में गया। वहाँ एक शिला देखी जिस पर कोई मूर्ति सी थी और उसे गणेश्वर नाम देकर पूजन आरंभ किया और सबने मिलकर वहाँ एक मंडप बनाकर उत्सव मनाने की आयोजना की। उस दिन से अपने सब मित्रों के साथ वह बनिया रात दिन वहाँ रहकर गणेश जी की उपासना करने लगा। जब वे घर नहीं पहुँचे तो माता पिता को चिंता हुई और पता लगाने आए कि कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। सब बालकों को उपासना में लगे देखकर उनके माता पिता ने कल्याण से कहा कि तुम्हारे पुत्र ने हमारे बालकों को भी पागल बना दिया, जो जंगल में पड़ी हुई शिला का पूजन आराधना कर रहे हैं। इसलिए तुम अपने पुत्र को रोको, नहीं तो हमें कठोरता के साथ इसका व्यवहार करना पड़ेगा। यह सुनकर कल्याण ने उस मंडप को गिरा दिया और अपने पुत्र को मारने लगा। उसने उस गले शिला को उठाकर दूर फेंका और सब बालकों को वहां से भगा दिया। इससे वो बनिए का पुत्र प्रहलाद को बड़ा मानसिक कष्ट हुआ। उसने पिता से हाथ जोड़कर कहा कि पिताजी, आप मुझे कितना भी दंड दें, किंतु भगवान गणेश का निरादर मत कीजिए। वे प्रभु सब कल्याण के देने वाले हैं, अपने भक्तों के सभी विघ्नों का नाश करने वाले हैं, उनके समान कोई नहीं। वैश्य ने कोंडेश्वर से कहा, वैश्य ने क्रोध से कहा, मूर्ख, इस पत्थर को सर्वात्मा कहता है। देखूंगा तेरा गणेश तेरे विघ्नों को कैसे दूर करता है और तुझे बंधन से कैसे छुड़ाता है। कल्याण ने अपने पुत्र को एक पेड़ से बांध दिया और बोला, अब भी अपनी भूल मान जा और गणेश की भक्ति छोड़ जा और अपना कार्य कर। किंतु पुत्र ने पिता की बात नहीं मानी तो वह उसे गाली देता हुआ चला गया। उस बालक को अपने पिता की निष्ठुरता पर क्रोध आया और उसने शाप दिया, तुमने मुझे इस निर्जन वन में अकेला बांध दिया है, इसके फलस्वरूप तुम गूंगे, बहरे, अंधे और विकलांग हो जाओगे। बहुत समय बीत गया। वृक्ष से बंधा होने के कारण बालक थक गया और रस्सी के बंधन उसके कोमल अंगों में गड़ गए। इससे पीड़ित होता हुआ वह भगवान गणेश को पुकारने लगा और अंत में सब ओर से निराश होकर उसने आत्मघात करने का निश्चय किया। वह वृक्ष से सिर मारने लगा और उसके मस्तक में
घाव हो गए तब वह बालक पीड़ा और निराशा के कारण रोता हुआ बोला, विघ्नेश, आपके भक्त पर ऐसा महान संकट है और आप सुनते भी नहीं। पता नहीं आप हैं भी या नहीं। यदि हैं तो आते क्यों नहीं। तभी उसने देखा एक ब्राह्मण आ रहा है। उसने तुरंत ही बालक के बंधन खोले और सिर पर हाथ फेरा और कहा कि बस तुम्हारी पुकार सुनते ही मैं आ गया। तुम्हारे पिता को जो शाप दिया है यह सत्य होगा और यह स्थान तुम्हारे नाम पर कल्लाल विनायक के नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा। इस कल्याण का शीर उसी समय से रोगग्रस्त हो गया। उसमें दुर्गंध आने लगी। वह बहरा, गूंगा और विकलांग हो गया। उसकी दिशा देखकर पत्नी को बुरा लगा। वह पुत्र को देखने के लिए जंगल में गई तो वहाँ उसे गणेश्वर के पूजन में लगा देखा। इससे उसके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने कहा कि पुत्र, यह तो तू बड़ा अच्छा कार्य कर रहा है, परंतु तुम्हारे पिता की दशा बड़ी दारुण हो गई है। उन्हें चलकर देखो। बस माता पिता की आज्ञा मानना भी पुत्र का कर्तव्य है। बल्लाल ने उसी प्रकार शांति से बैठे रहकर कहा, हे माता, सांसारिक माता पिता तो अनित्य हैं, यथार्थ माता पिता तो भगवान गणेश हैं। मैंने उनकी शरण ले ली है। इन्हीं भगवान का निरादर करने से पिताजी की ऐसी दशा हुई है। अब उनकी सेवा करना तुम्हारा कर्तव्य है, क्योंकि पत्नी के लिए पति की सेवा सर्वोपरि है। माता ने कहा कि पुत्र, अपने जन्मदाता पिता को शाप से मुक्त कर दो। मैं तुमसे विनय करती हूँ। तो बल्लाल बोला, माता, मैं तो अब कुछ भी नहीं कर सकता। अगले जन्म में तुम एक राजा को वरण करना, तुम उनकी महारानी बनोगी, किंतु तुम्हारा पुत्र गूंगा, बहरा, विकलांग और दुर्गंधि युक्त होगा। उसके कारण तुम्हारा पति उस पुत्र के साथ तुम्हें भी घर से निकाल देगा। फिर एक शिवालय में एक गणेश भक्त ब्राह्मण के स्पर्श से तुम्हारा पुत्र ठीक हो जाएगा। यह समस्त घटना उसी वाणी के अनुसार घटित हुई है। विश्वामित्र बोले, हे राजन, अब आगे की बात सुनो। कौंडिन्यपुर नगर के पास ही एक महावन था, जिसमें भगवान गणेश का एक प्राचीन मंदिर था। दक्ष ने उस मंदिर में जाकर गणेश की एकाक्षरी मंत्र का जाप शुरू किया। उस समय उसने अपने को हाथी पर सवार देखा। यह स्वप्न उसने माता को सुनाया तो बोली, पुत्र, स्वप्न तो बहुत सुंदर है। हाथी के दर्शन का अर्थ हुआ भगवान गणेश का दर्शन और हाथी की सवारी का अर्थ हुआ राज्य पद की प्राप्ति। मुनि बोले, काल की गति बड़ी विचित्र है। वह अनुकूल चलता है तो समस्त सौभाग्यों को देता है और प्रतिकूल चलता है तो सब कुछ नष्ट कर देता है। अब देखो ना, कौंडिन्यपुर के उस समय चंद्रसेन नामक राजा राज्य करता था। उसकी मृत्यु अचानक हो गई। नगर में सब जगह शोक छा गया। राजा की पत्नी सुलभा पति के वियोग में मूर्छित हो गई। तभी एक विदग्ध ब्राह्मण ने कहा, जिसकी जितनी आयु होगी वह उतना ही जीवित रहता है, इसलिए शोक मत करो। फिर जो मर गया उसका संस्कार तो करना है, अन्यथा सद्गति कैसे होगी। जो केवल शोक का दिखावा करता है वह स्वार्थी है, इसलिए राजा का संस्कार करना ही उसके प्रति सच्ची प्रीति दिखाना होगा। अब राजा के कोई पुत्र या परिवारजन नहीं था, इसलिए प्रधान अमात्य ने उनका मृतक संस्कार किया और फिर सब अमात्य बैठकर विचार करने लगे कि राजा किसे बनाया जाए। तभी महर्षि मुद्गल वहाँ आ गए और अमात्यों के पूछने पर वे बोले, गज अपनी सूंड से जिसके गले में माला पहनाए उसी को राजा बनाना चाहिए। इसके लिए आप लोग एक उत्सव का आयोजन करें और राजा का चयन करें। महर्षि की बात सुनकर उनकी आज्ञा से शुभ दिन देखकर उत्सव मनाया गया, जिसमें हजारों व्यक्ति आए। दक्ष भी उनमें दर्शक के रूप में आया। रानी ने पुष्कर नामक गजेंद्र की सूंड में एक रत्न माला डाली और कहा कि हे गजराज, इस माला को किसी ऐसे योग्य व्यक्ति गले में डालो जो धर्म से राज्य कर सके। तो जन समूह के बीच में घूमता हुआ हाथी जो है चल पड़ा। वह कभी इधर और कभी उधर जाता। चलते चलते हाथी अंत में दक्ष के पास पहुंचा और माला उसके गले में डाल दी। दक्ष जो है राजा हो गया। हाथी ने उसे अपनी सूंड से उठाकर ऊपर बैठा लिया और चारों ओर हर्ष ध्वनि और जयघोष होने लगा। वह हाथी पर चढ़ा ही राजभवन में लाया गया। विदग्ध ब्राह्मणों ने उसका राज्याभिषेक किया। उस समय धुंदुभी बज उठी और दक्ष पर पुष्पों की वर्षा हुई। राजा ने सभी को यथापद पर विभिन्न प्रकार से व्यवस्थित किया और ब्राह्मणों को दान आदि दिए। दक्ष का विवाह राजा वीरसेन की पुत्री से हुआ। फिर उसके
बृहद्भानु नामक एक पुत्र हुआ जिसने सुखपूर्वक उस राज्य को भोगा। बृहद्भानु का पुत्र खड़गधर हुआ। खड़गधर का पुत्र सुलभ, उसका पुत्र पद्माकर, उसका पुत्र वपुदीप और उसका पुत्र चित्रसेन हुआ। इस चित्रसेन के पुत्र तुम हो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास, विश्वामित्र के मुख से अपना परंपरागत वंश परिचय सुनकर राजा भीम बड़ा खुश हुआ और बोला कि मुझ पर भगवान गणेश का अनुग्रह हो जाए, ऐसी कृपा कीजिए। तो विश्वामित्र बोले, तुम राजा दक्ष द्वारा निर्माण कराए गए गणेश मंदिर में गणाध्यक्ष का अनुष्ठान करो और तुम्हारे सारे अभिष्ट कार्य पूरे हो जाएंगे। यह सुनकर राजा ने उनको प्रणाम किया और वंश परंपरा के अनुसार गणेश मंदिर में जाकर उपासना करने लगा और अनुष्ठान पूरा होने पर उसकी रुक्मानंद नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। कालांतर में पिता की आज्ञा से रुक्मानंद अपने पैतृक राज्य पर अभिषिक्त हुआ। यह कहकर ब्रह्मा जी चुप हो गए। तो व्यास जी ने उनसे कहा कि फिर रुक्मांगद भी गणेश भक्त हुआ या नहीं, यह सुनाओ। ऋषि बोले, राजा रुक्मांगद बड़ा ही धार्मिक और सत्यवादी हुआ। उसे भी एक बार बड़े संकट की प्राप्ति हुई थी, जिसकी निवृत्ति गणेश कृपा से हुई। ऋषि बोले, एक बार रुक्मांगद सुख से राज्य करते हुए वन में गया और शिकार न मिलने पर इधर उधर भटकने लगा। तभी उसे वाचक नवी ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। वह उस आश्रम में गया और वहाँ उसे ऋषि और उनकी पत्नी मुकुंदा दिखाई दिए। उन दोनों को प्रणाम किया और ऋषि की आज्ञा से कुटिया के कक्ष में विश्राम करने लगे। इसी बीच ऋषि स्नान के लिए सरोवर पर चले गए। उनकी पत्नी ने राजा के पास आकर कहा कि तुम अति सुंदर हो, मैं तुम पर मोहित हूँ, मुझे प्रसन्न करो। राजा बोले, तुम तो पूज्य महर्षि की पत्नी हो और मेरे लिए माता के समान हो, मैं ऐसा दुष्कर्म नहीं कर सकता। यह सुनकर मुकुंदा ने उसे शाप दिया कि तुमने मेरा तिरस्कार किया है, इसलिए कोढ़ी हो जाओ। राजा उसी समय कोढ़ी हो गया और बड़ा दुखी हुआ और सोचने लगा, मैंने धर्म का पालन किया तो भी मेरी ऐसी दशा हुई, ऐसे घृणित जीवन से क्या लाभ है। यह सोचकर वह वट वृक्ष के नीचे बैठकर प्राण छोड़ने की इच्छा से बैठ गया। उसी अवसर पर नारद जी वहाँ से निकल रहे थे। उन्होंने राजा को आमरण अनशन करते देखा तो कारण पूछा, तो राजा ने सारी बातें बताई। तो उसे निर्दोष जानकर उनको दया आई और बोले, विदर्भ राज्य में चिंतामणि गणेश नामक एक प्रसिद्ध देव मंदिर है। वहाँ गणेश जी के सम्मुख ही गणेश कुंड है। उनमें जो कोई भी स्नान करता है वह रोग मुक्त हो जाता है, इसलिए तुम भी वहाँ जाओ। फिर राजा चिंतामन गणेश मंदिर में पहुंचा और उसने गणेश जी के दर्शन कर कुंड में स्नान किया। इससे वह तुरंत ही निरोग हो गया। उसने वहाँ पर गणेश जी की विधिपूर्वक षोडशोपचार से पूजा की और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दी। उसके इस प्रकार के पूजन से गणेश के दूत आकर बोले, हम गणेश्वर की आज्ञा से आए हैं, तुम हमारे साथ विमान पर बैठकर प्रभु की सेवा में चलो। राजा बोले, अभी तो मेरे माता पिता हैं, मैं उन्हें छोड़कर कैसे जाऊं। दूत बोले, तुम पुनः इस कुंड में स्नान करो और गणेश जी का पूजन कर उनका पुण्य अपने माता पिता को अर्पण करो, तो उन्हें भी साथ ले जा सकते हो। यह सुनकर उसने पुनः स्नान और पूजन किया और अपने माता पिता को साथ लेकर गणपति धाम को चला गया। व्यास जी बोले, लोक पिता में आपने रुक्मांगद का बड़ा सुंदर चरित्र सुनाया, लेकिन ऋषि पत्नी मुकुंदा के विषय में कुछ नहीं कहा। उसकी दुष्टता का पता ऋषि को लगा या नहीं। ब्रह्मा जी बोले, मुकुंदा की दुष्टता का पता ऋषि को लगा ही नहीं, लेकिन सहस्रार्क इंद्र ने यह बात जान ली। उसने राजा रुक्मांगद का रूप बनाया और ऋषि पत्नी के पास पहुंचा। मुकुंदा उसको देखकर बहुत खुश हुई। उसके मिलन के फलस्वरूप मुकुंदा के गर्भ से एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। ऋषि ने हर्षित मन से उसके सारे संस्कार कराए और उसे समस्त वेदों का ज्ञान कराया। उन्होंने उस बालक का नाम गृत्समद रखा। एक बार मगध देव के राजा के यहाँ श्राद्ध था। उसमें सभी ऋषि महर्षि आमंत्रित थे। गृत्समद भी उस अवसर पर निमंत्रित था। वहाँ ऋषियों और विद्वानों के समाज में शास्त्र चर्चा चलने लगी, तो गुस्मद बीच बीच में बोलकर अपनी विद्वता दिखाने लगा। इस पर एक ऋषि को क्रोध आ गया और बोले, रुक्मांगद, निरर्थक बड़प्पन मत बघारो। तुम ऋषि पुत्र नहीं, एक क्षत्रिय पुत्र हो।
तुम्हें तो हमारे साथ बैठने का अधिकार भी नहीं। फिर क्या था? ग्रीष्मत तुरंत उठकर अपनी माता के पास गया और बोला, माता, मैं किसका पुत्र हूँ? मुकुंदा ने कहा कि पुत्र अपने पिता का होता है, इसमें शंका कैसी? लेकिन इस उत्तर से वह संतुष्ट नहीं हुआ और उग्र रूप धारण करके बोला, उल्टे तेरा पाप खुल गया है, मुझे सत्य बता, अन्यथा ठीक नहीं होगा। मुकुंदा उसके उग्र रूप से डर गई और उसने सच्ची बात बता दी कि वह रुक्मांगद का पुत्र है। इस पर ग्रीष्मत ने अत्यंत क्रोध से उसे शाप देते हुए, ब्राह्मण वंश को लज्जित करने वाली पिशाची, तू कंटकी होगी। यह सुनकर तो मुकुंदा को भी क्रोध आ गया और बोली, अरे मूढ़, अपनी जननी को शाप देता है, जा दुष्ट, तुझे तेरे इस अपराध का भयानक दंड मिलेगा। तुझे भयंकर महाबली पुत्र की प्राप्ति होगी, जिसके अत्याचारों से सारा संसार दुखी हो जाएगा। ग्रीष्मत जानते थे कि माता पिता का शाप निष्फल नहीं होता। वे घर से निकलकर पुष्पक वन में गए। मार्ग में उन्हें आकाशवाणी सुनी, तुम राजा रुक्मांगद के नहीं, इंद्र के पुत्र हो। वे पुष्पक वन में स्थित एक महर्षि के आश्रम में पहुंचे, जिन्होंने गणेश पूजा का आदेश दिया। अब ग्रीष्मत ने घोर तप शुरू किया। वे गणेश जी का ध्यान करते हुए एक पांव के अंगूठे के बल पर खड़े रहे। जीवा पर गणेश का नाम चलता रहता। इस प्रकार घोर तपस्या करते हुए उन्हें 1000 वर्ष बीत गए, लेकिन उपासना सफल नहीं हुई। उन्होंने और भी कठोर तप करना शुरू किया। केवल एक पत्ता खाते हुए 15,000 वर्ष व्यतीत कर दिए। अंत में भगवान गणेश को आना पड़ा। उस समय उनका तेज हजारों सूर्य के समान था। मस्तक पर चंद्रमा और कंठ में विशाल कमल की माला थी और बड़े बड़े तालपत्र के समान कानों में कुंडल थे। सर्पों का यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे। 10 भुज गणेश सिंह पर सवार थे। उनके साथ उनकी दोनों पत्नियां सिद्धि और बुद्धि भी थे। ग्रीष्मत उन्हें देखते ही रह गए। उन्हें अपने शरीर का भी ध्यान नहीं हुआ। अब गणेश जी ने भक्त को कहा कि भक्तराज, मैं तुमसे संतुष्ट हूँ, जो इच्छा हो मांगो। तो ग्रीष्मत सावधान हो रहे। उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया और कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन मिले हैं। अब यह पुष्पक वन अब आगे से गणेशपुर कहा जाएगा और आप स्वयं यहाँ पर निवास करके भक्तों की कामना पूरी करें। तथास्तु कहकर गणेश ने उन्हें वरदान दिया और बोले, भक्तवर, तुम्हें एक अत्यंत बलशाली पुत्र की प्राप्ति होगी, जो तीनों लोकों में ख्याति प्राप्त करेगा। उसे महाकाल भगवान के अलावा कोई भी जीत न पाएगा। इस क्षेत्र का नाम युगानुसार होंगे। सतयुग में पुष्पक वन, त्रेता में मणिपुर, द्वापर में मानक और कलयुग में भद्रक। यहाँ जो कोई स्नान दान आदि करेगा, उसकी सारी इच्छाएं पूरी होगी। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। ग्रीष्मत ऋषि ने वहाँ एक मंदिर बनाकर पद्मेश्वर गणराज का श्री विग्रह स्थापित कर पूजन आरंभ किया। फिर गणेश जी के नाम पर उस स्थान का नाम वरद हो गया। ग्रीष्मत केवल भगवान गणेश की पूजा में लगे रहते। एक दिन उन्होंने एक तेजस्वी बालक को स्वयं प्रकट हुआ देखा तो आश्चर्यचकित हुए। वह बालक उनसे बोला, मैं आपकी छींक से उत्पन्न हुआ आपका पुत्र हूँ। जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता, तब तक मेरा पालन कीजिए। फिर मैं स्वयं ही पौरुष से सब देवताओं और तीनों लोगों को जीत लूँगा। यह सुनकर ग्रीष्मत बोले, उन्हें माता की बात याद आई, परंतु करते क्या? बालक से बोले, तुम गणेश जी की उपासना करो। और उन्होंने उसे गणेश जी की पूजा की विधि बताई। बालक वहाँ से चला गया। एकांत में वन में जाकर उसने वरदराज की आराधना शुरू की और एक पांव के अंगूठे पर खड़ा होकर तपस्या करता रहा। उसे भी पिता के समान निराहार रहकर घोर तप करते हुए 15,000 वर्ष बीत गए। भगवान गणेश्वर प्रकट हुए। उन्होंने भयानक शब्द के साथ उसको दर्शन दिया। तो मुनि कुमार ने देखा कि वरदराज साक्षात खड़े हैं, तो वे उनके चरणों में गिर पड़े। गणेश जी बोले, उठो भक्त, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, जो इच्छा हो मांगो। मुनि कुमार बोले, मैं आपके असीम तेज से भयभीत हूँ, मुझ पर कृपा हो कीजिए, मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। मैं बालक हूँ, स्तुति किस प्रकार करते हैं मुझे नहीं पता। यदि प्रसन्न है तो मुझे
त्रिलोक के विजय का वरदान दीजिए। देव, दानव, मनुष्य, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, सर्प आदि सभी मेरे वश में हो जाए। इंद्र आदि सभी लोकपाल हमेशा मेरी सेवा करें। इस जीवन में सभी सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष प्राप्त करूं। भगवान गणेश बोले, बस तुम हमेशा डरे रहते हो, इसलिए अब भयरहित हो जाओ और तीनों लोकों के विजेता बनो। मैं तुम्हें लोहे, चांदी और सोने के 3 नगर देता हूँ। इन्हें भगवान शंकर के अलावा कोई भी तोड़ नहीं सकेगा। यह तीनों पर शिवजी के एक ही बाण से टूट जाएंगे। इन तीनों पुरों के स्वामी होने के कारण तुम्हारा नाम त्रिपुर होगा। वरदान देकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। त्रिपुरासुर ने उनकी मूर्ति स्थापित की और उनका षोडशोपचार से पूजन किया। इसके बाद वह त्रिलोक विजय के लिए निकल पड़ा। धरती, स्वर्ग, पाताल सभी पर उसका अधिकार हो गया। देवताओं सहित इंद्र हार गए। उनके भय से देव समुदाय वन, पर्वत आदि की गुफाओं में छिपता फिरा। चतुर्भुज ब्रह्मा नाभिकमल में प्रवेश कर गए। भगवान श्री विष्णु भी क्षीर सागर में जा छिपे। अब त्रिपुरासुर प्रचंड हो उठा। उसके 2 पुत्र हुए, जिसका नाम था चंड और प्रचंड। उसने चंड को बैकुंठ में और प्रचंड को ब्रह्मलोक का अधिकारी बना दिया। अब त्रिपुरासुर को इतने से भी शांति नहीं मिली। उसके अधिकार लालसा इतनी बड़ी कि वह कैलाश पर जा पहुंचा। शिवजी को उसे प्राप्त वरदान और शक्ति का ज्ञान था। वे उसके सामने पहुंचकर बोले, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, जो चाहे मांग लो। त्रिपुरासुर बोले, भोले बाबा, यदि आप प्रसन्न हैं तो कैलाश छोड़कर मंदराचल पर चले जाएं। शिवजी समझ गए कि कैलाश छोड़े बिना काम नहीं चलेगा। तुरंत ही वह मंदरगिरी को प्रस्थान कर गए। इस प्रकार संसार भर में असुर साम्राज्य स्थापित हो गया। अब गिरी कंदराओं में छिपे हुए सभी देवता बड़े दुखी थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि असुरों पर विजय कैसे पाई जाए। उसी अवसर पर देवर्षि नारद पहुँचे। देवताओं ने मुनि से पूछा कि इस दैत्य से छुटकारा कैसे मिले। नारद जी बोले, भगवान विनायक के वरदान से त्रिपुरासुर इतना प्रचंड हुआ है। तुम इन्हीं भगवान को प्रसन्न करो। यह कहकर नारद जी चले गए। देवताओं ने गणेश जी की आराधना शुरू की। उनकी मंत्र मूर्ति का षोडशोपचार पूजन किया, जिससे प्रसन्न होकर गणेश जी प्रकट हो गए। उनको सामने देखकर देवगण गदगद कंठ से प्रार्थना करने लगे। नमो नमस्ते परमार्थ रूप, नमो नमस्ते अखिल कारणाय, नमो नमस्ते अखिल कारणाय, सर्व इंद्रियाणाम अधिवासने अपि, नमो नमो भक्त मनोर्थेश, नमो नमो विश्व विधान दक्ष, नमो नमो दैत्य विनाश हेतु, नमो नमः संकट नाशकाय। हे परमार्थ स्वरूप आपको नमस्कार है। हे अखिल विश्व के कारण रूप आपको नमस्कार है। हे सबके कर्ता प्रभु, हे सभी इंद्रियों में निवास करने वाले गजानन आपको नमस्कार है। हे नाथ, आप भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाले और विश्व के विधान में दक्ष हैं, आपको नमस्कार है। हे दैत्यों को विनष्ट करने में हेतु आपको नमस्कार है। हे सर्व संकटों को नष्ट करने वाले वरदराज आपको नमस्कार है। इस प्रकार देवताओं की प्रार्थना करने पर गणेश जी प्रसन्न होकर बोले, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ, क्या चाहते हो। देवता बोले, इसमें संदेह नहीं कि आप सब कुछ दे सकते हैं, परंतु शंका है कि आपके वर की प्रसन्नता को प्राप्त हुए त्रिपुरासुर का दमन कैसे हो, क्योंकि आप अपने वचनों को मिथ्या कैसे करोगे। गणेश जी बोले, मैं तुम सबकी रक्षा करूँगा, त्रिपुरासुर तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ न सकेगा। देवता बोले, हम उसी के भय से मारे मारे फिर रहे हैं। हमारा राज्य छीन गया, यज्ञादि के न होने से आजीविका नष्ट हो गई। हम गिरी कंदरा में भूखे प्यासे क्षीण बल हो गए हैं। यहाँ भी हमें उस दैत्य का भय लगा रहता है। गणराज बोले, यह सब समय का प्रभाव है। जब तुम्हारा ऐश्वर्यशाली समय चला गया, तब संकट काल भी चला जाएगा। देखो, काल चक्र कभी रुकता नहीं, हमेशा घूमता रहता है। यदि आज वह दैत्य दुर्दांत हो रहा है तो कल उसका पतन भी होगा। देवता बोले, अब इस स्थिति में हम क्या करें। आपने उसे इतनी शक्ति दी है कि वह सबको हरा सकता है। आप हमें इस संकट से बचाइए और हमारा आश्रय दिए। यह कहकर देवता दीन भाव से नतमस्तक हो गए। गणेश जी ने उनकी विपत्ति को सुना और बोले,
मेरा पूजन करते रहो। भक्ति भाव से की गई मेरी उपासना कभी निष्फल नहीं होती। यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए और देवता भक्तिपूर्वक उनकी उपासना करते रहे। उधर भगवान गणेश जी ब्राह्मण का वेश बनाकर त्रिपुरासुर के पास पहुँचे। तो त्रिपुरासुर बोला कि आप कौन हैं, मैं आपकी क्या सेवा करूं? गणेश जी बोले, मेरा नाम कलाधर है। मुझे भगवान शंकर से पूजित उस गणेश प्रतिमा की आवश्यकता है जो कैलाश में है। तुम मुझे उसे दे दो। त्रिपुरासुर बोला, अवश्य दूंगा। यह कहकर उसने अनुचरों को प्रतिमा लाने का आदेश दिया। लेकिन जब भगवान कैलाश छोड़कर मंदराचल पर गए थे तो उस प्रतिमा को साथ ले गए थे। अनुचरों ने आकर यह बात बताई। अब त्रिपुरासुर ने वह प्रतिमा भगवान शंकर से लाकर देने को कहा। अब ब्राह्मण रूपधारी गणपति को अनेक रत्न आभूषण, मृगचर्म, सुरभि गाय, घोड़ा, हाथी, रथ आदि प्रदान किया। दैत्यराज का आदेश पाकर भगवान शंकर के पास दूत पहुँचे और गणेश प्रतिमा देने के लिए कहा। शिव जी बोले, वह नहीं मिल सकती। अपने स्वामी से कह देना कि भविष्य में ऐसा साहस ना करे। दूत बोला, प्रतिमा तो आपको देनी पड़ेगी। मेरे स्वामी का आदेश है और यह मानने की हमारी इच्छा है, इसलिए भलाई इसमें है कि प्रतिमा दे दो। शिवजी कुपित हो गए, बोले, जाता है कि नहीं? नहीं तो अभी भस्म कर दूंगा। अब शिवजी को क्रोधित देखकर दूत प्राण लेकर भागा और आकर बात बताई तो उसको क्रोध आ गया और बोले, मंदराचल पर आक्रमण करो और उसे मार डालो। फिर क्या था? दैत्यों की सेना ने वहाँ पर कूच कर दिया। उधर देवताओं को पता चला तो भगवान शंकर के पास पहुँचे और घोर संग्राम छिड़ गया। देव सेना का संरक्षण भगवान शंकर कर रहे थे, किंतु दैत्यों का बल बहुत बढ़ा हुआ था। इसलिए शिवजी की संरक्षता प्राप्त होने पर भी देवगण उनके सामने ठहर ना सके। वे रण छोड़कर इधर उधर भाग निकले। फिर तो त्रिपुरासुर अपनी विजय के गर्व से फूल गया। सोचा कि इस शक्कर की स्त्री कोई क्यों न हथिया लिया जाए। यह सोचकर वह कैलाश की ओर बढ़ा। उसे पता था कि पार्वती जी उसके अधिकार क्षेत्र में आए हुए कैलाश में रह रही हैं, उन्हें पाना कठिन नहीं है। पार्वती ने सुना कि त्रिपुरासुर उन्हें लेने आ रहा है तो वे कांप उठी। वे अपने पिता हिमालय से अपने कष्ट कहने लगे और वे उन्हें गुफा में ले गए और वहाँ छिपकर रहने को कहा। जब पार्वती नहीं मिली तो त्रिपुरासुर उनकी खोज करने लगा। उन्हें पार्वती तो नहीं मिली, लेकिन भगवान चिंतामन की प्रतिमा अवश्य मिली। तो उस प्रतिमा को लेकर वह नगर की ओर चल दिया। मार्ग में त्रिपुरासुर ने देखा कि उसके साथ अनेक बंदीजन गणेश जी का गुणगान करते आ रहे हैं। तभी वह मंगल मूर्ति उसके हाथ से छूटकर अदृश्य हो गई और वे बंदीजन भी अदृश्य हो गए। त्रिपुरासुर बड़ा निराश हुआ। अब पाई हुई अमूल्य मूर्ति हाथ से निकल गई, यह उसके लिए शुभ नहीं था। इससे नितांत खिन्न मन हुआ। वह अपने नगर में लौट आया और भगवान शंकर भी असुर के अत्यंत प्रबल सिद्ध होने के कारण चिंतित थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि उस दैत्य का वध कैसे किया जाए। वे चिंता कर रहे थे कि नारद जी आ गए तो महादेव जी बोले कि देवर्षि, आप अच्छे समय पर आए हैं कि अब समस्या का समाधान निकल ही जाएगा। देखो, त्रिपुरासुर कितना प्रबल हो गया है, कोई भी शक्ति उसके सामने काम नहीं करती। उसकी साम्राज्य की इच्छा इतनी बढ़ गई है कि अब तो वह स्त्री, धन, आजीविका के साधन और उपासना के साधनों को भी हथिया लेना चाहता है। तो नारद जी बोले कि हे शंकर, बेचारे देवताओं की सामर्थ्य क्या, उस दैत्य ने तो सारे अस्त्र निष्फल कर दिए। उस पर किसी व्यक्ति और अमोघ अस्त्र का प्रभाव भी नहीं हुआ। नारद जी बोले, आप ये क्या कह रहे हैं? आपके अमोघ अस्त्र भी निष्फल हो गए? यह कैसे संभव है? मैं तो समझता हूँ कि आप अपनी शक्ति को भूल गए हैं। भगवान शंकर बोले, यह तो लीला मात्र है। अब इस लीला में भी कुछ विशेषता तो आ ही जाती है, उसका उपाय भी करना होता है। असुर की प्रबलता और देवताओं का अपकर्ष अवश्य ही विचारणीय है। कोई उपाय आपको पता हो तो बताएं। देवर्षि बोले, हे सर्वेश्वर, आपको कौन सा उपाय नहीं आता? फिर भी आपने पूछा है तो मैं बताता हूँ। आपने युद्ध के आरंभ में विघ्नेश्वर का पूजन नहीं किया, इसलिए
आपकी हार हुई। आप उनका पूजा कीजिए तो आपकी विजय अवश्य होगी। विघ्नेश्वर, शिव जी बोले, वो तो मेरा पुत्र है ना देवर्षि, उसे तो कर्तव्यवश मेरी बात और मेरी सहायता करनी चाहिए। नारद जी बोले, यदि कोई रूठ जाए तो उसे मनाना पड़ता है, उस स्थिति में तो तपस्या और भी उलझ जाती है। अब उन्होंने आपके पुत्र से बल पाकर आप पर आक्रमण किया है। अब शिव जी को बड़ा झटका लगा। बोले, तो क्या गणेश जी ने उनको विजयी बनाया है? तो नारद जी बोले, तो सबको पता है महेश्वर। फिर नारद जी के कहने पर भगवान शंकर ने दंडक में जाकर कठोर तपस्या की और धीरे धीरे 100 दिव्य वर्ष बीत गए। तप करने में शिव जी को जम्बाही आ गई और शिव जी के मुख से एक तेजोमय पुरुष का आविर्भाव हुआ। उसके 5 मुख, 10 भुजाएं, ललाट पर चंद्रमा। उसकी देह कांति चंद्रमा के समान थी। वे कंठ में मुंडमाला, सर्पों के आभूषण और मुकुट और बाजूबंद पहने हुए थे। उनके तेज के सामने अग्नि, सूर्य, चंद्रमा भी तिरस्कार पा रहे थे। उनकी भुजाओं में 10 आयुध थे। शिवजी ने देखा तो सोचे, क्या ये मेरा दूसरा रूप है? कहीं ये त्रिपुरासुर की कोई माया तो नहीं है? यह सपना है या सच है? अब गणेश जी ने उनके मन की बात जान ली। बोले, आप जो समझ रहे हैं, मैं वही विनायक हूँ। मेरे यथार्थ रूप को देवता, ऋषिगण और ब्रह्मा जी भी नहीं जानते। वेद, उपनिषद, षट शास्त्र कोई भी मेरे रूप को जानने में समर्थ नहीं है। मैं चराचर जगत, ब्रह्मा जी और अनंत ब्रह्मांडों का रचयिता हूँ। सत्य, रज और तीनों गुण मुझ में ही प्रकट हैं, किंतु उन गुणों का स्वामी होते हुए भी मैं उनसे परे हो। संसार की रचना, स्थिति और प्रलय मेरे ही कार्य हैं। आपने 100 वर्ष तक मेरा चिंतन किया है, इसलिए मैं संतुष्ट हूँ और आपकी कामना पूर्ण करने के लिए आया हूँ। तो शिवजी उनकी स्तुति करने लगे। हे देव, आपका पूजन करके मेरे 10 नेत्र और 10 भुजाएं आज धन्य हैं। आपको प्रणाम करके मेरे 5 मस्तक और आपकी स्तुति करके मेरे 5 मुख धन्य हो गए। प्रभु, आप रजोगुण के द्वारा समस्त सृष्टि को रचते, सत्वगुण के द्वारा पालन करते, तमोगुण के द्वारा प्रलय करते हैं। आप नित्य, निरपेक्ष और निर्लेप हैं। आप सभी जीवों के ईश्वर और उनके कर्मों के साक्षी और फल देने वाले हैं। त्रिपुरासुर को नष्ट करने के लिए कोई उपाय कीजिए। वरदायक बोले, आप मेरे बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए सरसंधान करेंगे तो विजय अवश्य मिलेगी। आपके स्मरण करते ही मैं आपका कार्य पूरा कर दूंगा। मेरा बीज मंत्र गम है। इसके उच्चारण के साथ बाण छोड़ते त्रिपुरासुर के पुत्र ध्वस्त हो जाएंगे। यह कहकर गणेश जी चले गए और शिव जी ने भक्ति भाव से उनका पूजन किया और सभी देवता तृप्त करके पुनः उनकी महिमा गाने लगे और बोले, गणपति का स्थान आज से मणिपुर नाम से विख्यात होगा। इसके बाद शिवजी ने देव सेना इकट्ठी की और त्रिपुरासुर की राजधानी की ओर चले। गणेश जी को याद करते हुए उन्होंने देखा कि वरदायक उनके आगे आगे चल रहे हैं। अब त्रिपुरासुर के तीनों पे अभेद्य थे, इसलिए असुर जानता था कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर भी उसने सुरक्षा का बड़ा प्रबंध कर रखा था। शिवजी ने गणेश जी की बताई विधि से गम बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए बाण छोड़ दिया और एक ही बाण से त्रिपुरासुर के तीनों पुरों को ध्वस्त कर दिया। उसके बाद भगवती पार्वती भी अपने प्राण वल्लभ की विजय कामना करते हुए गणेश पूजन में लगी थी। युद्ध में शिव जी की विजय हुई और त्रिपुरासुर मारा गया। देव सेना द्वारा भगवान त्रिपुरारी की जय के साथ ही भगवान गजानन की भी जय जयकार बोली जाने लगी। बोलो गणेश जी महाराज की जय। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। एक दंत दयावंत, जार भुजाधारी। माथे सिंदूर सोहे, मूसे की सवारी। अंधन को आँख देत, कोढ़िन को काया। बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। लडवन का भोग लगे, संत करे सेवा। पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा। दीनन की लाज रखो, शंभु सुतवारी। कामना को पूरा करो, जाए
जाए बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो गणेश जी महाराज की जय।